हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अभ्यास 1 भी करेंगे। कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 भी 1A करा चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में। और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताए। अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो क्रम विनिमय का मतलब यह है ना कि क्रम विनिमय, इसी से पता चल रहा है कि क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि क्रम को चेंज करना। ठीक है, जैसे 4+5 करें या 5+4 करें, आंसर क्या आएगा? 9 आएगा, बराबर आता है। इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। या 4/5 करें या 5/4 करें, 5/4 करें प्लस इधर अगर ले लेते हैं 5/4 प्लस 4/5। ठीक है, एक के जगह पे बी को कर दिए और बी के जगह पे ए को कर दिए, तो इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। -4/5 प्लस -4/5 इजिकल टू -8/5। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सत्य है या असत्य है। तो ऐसे तो हमें पता चलेगा नहीं कि सत्य है या असत्य है। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन के आगे सत्य या असत्य लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4/5। यहाँ गुणा होता है, प्लस और माइनस का क्या होता है, यहाँ गुणा होगा। तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे ना, एक माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। -4/5 इजिकल टू -8/5। ये देखना है कि इन दोनों को जोड़ के -8/5 आ रहा होगा तब तो सत्य है, नहीं आ रहा होगा तो असत्य है। ठीक है, इसका हर क्या है? बराबर है। जब हर बराबर नहीं होता है तो एलसीएम निकालना पड़ता है बराबर करने के लिए। हर बराबर है तो क्या हो जाएगा? -4/5। ठीक है, इजिकल टू -8/5। तो -4 और -4 क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, -8/5। ठीक है, ये भी क्या है? -8/5। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पहले वाला क्या हो गया? सत्य। ठीक है, और प्रश्न नंबर 2 करते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 का दूसरा दिया हुआ है कि -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो पीछे तो परिमेय संख्या बता चुकी हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, या 2/4 हो गया तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ये भी क्या हो गया? अंश हो गया और ये हर हो गया। तो ये 0 क्या है? 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर क्यू क्या होना चाहिए? क्यू इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, यानी हर में 0 नहीं आना चाहिए। यही बताई हूँ परिमेय संख्या में। तो एक कह रहा है कि -6/7 प्लस 6 का परिमेय संख्या नहीं है। अब निकाल के देखते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो -6/7 प्लस ये 6 है, तो हर में कुछ भी नहीं है तो हर में 1 ले सकते हैं। अब ये हर क्या है? एक 7 है और एक 1 है ना, तो फिर क्या कर लेंगे? दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 1 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे ना तो 7 ही होगा। ठीक है, तो 7 का यहाँ भाग देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 1 का अंश में गुणा कर देंगे तो -6 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, प्लस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे। 1 का 7 में जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 बढ़ जाएगा, 1 7 7, तो 7 का अंश में गुणा कर देंगे, 7 6 42। ठीक है, अब एक प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या होगा? घट जाएगा, और जिसकी साइन बड़ी होगी उसी की आएगी। ठीक है, तो 42 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 - 6, 12 में से 6 गया 6 और ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ किसकी साइन बड़ी है? प्लस की साइन बड़ी है, तो 36 बटे हो जाएगा 7। तो 36 अंश हो गया, ये हर हो गया। तो ये तो परिमेय संख्या है ना, जो अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं जिसको, वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको।
a-6/7 प्लस 6 है, तो 6 है, हर तो है नहीं, तो हर एक लिख सकते हैं। तो ये 7 हो गया और ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 का 7 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार में। तो एक अब अंश में गुणा करते हैं, भाग दे के जो आंसर आता है ना उसका अंश में गुणा करते हैं। तो -6 गुणे 1 करेंगे ना तो -6 हो जाएगा, प्लस 1 का जब 7 में भाग देंगे तो 7 आएगा, तो 7 का अंश में गुणा करेंगे तो 7×6 42। एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या होगा, घट जाएगा। और जिसकी साइन बड़ी होगी उसी की आएगी। तो यहाँ किसकी साइन बड़ी है, प्लस की साइन बड़ी है, प्लस लिखते नहीं है। तो 42 में से 6 गया 36, 36/7, 36/7 ये अंश है और ये क्या है, हर है। तो जो अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब क्वेश्चन में दिया है कि परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अब देख लेते हैं, अगर हम 3 + 4 करते हैं, या क्रम बदलने का मतलब क्या है कि 3 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे मतलब a + b या b + a, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो देख लेते हैं कि आता है या नहीं आता है। 3/4, अब 3 + 4 और 4 + 3, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 7, ये भी 7 आ जाएगा। तो इसी को कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो योगफल वही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगर इसमें से जो मैं करा रही हूँ इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट डालना, मैं इसे दोबारा सॉल्व करके बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, प्रश्न 1 के क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल, ठीक है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर हम 2 ले लेते हैं, +3 ले लेते हैं, +4 ले लेते हैं, ये क्या है, 2, 3, 4, ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो 2, 3, 5 हो गया, और 3, 2, 5 हो गया, और 5, 4 क्या हो गया, 9 हो गया। 9 क्या है, 9 परिमेय संख्या है, क्योंकि 9/1 तो लिख ही सकते हैं ना हम। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नंबर 4 क्या हो जाएगा, असत्य। अब अभ्यास 1B का प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3/4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जोड़कर, तो और की जगह पे क्या लगा देंगे, जोड़ देंगे 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे। एक और भी तरीका है, त्रिय गुणा कर देते हैं, लेकिन 1 लेके ही कर लेते हैं। तो ये 4 है और 1 है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो वही संख्या होती है जो बड़ी होती है। 2 के पहाड़े में आ जाएगा 2 दूना के 4, ये तो 1 पहले से ही है, फिर 2 एकम 2, 2 दूना के 4, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। फिर क्या करते हैं कि एलसीएम में हर का भाग देते हैं, और जो आंसर आता है उसको अंश में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 4 का 4 में भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, तो 1 का यहाँ गुणा कर देंगे। फिर 1 का 4 में भाग देंगे, तो 1 4 4, तो 4 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3, ये -3 हो जाएगा। अब प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे, 4 3 12। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाएगा, घटेगा। जोड़ में क्या होता है, प्लस और माइनस घट जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जिसकी साइन बड़ी होती है उसी की आती है। तो 12 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 9, 9/4। यहाँ प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखते नहीं है, तो इसलिए प्लस की साइन बड़ी है, इसलिए यहाँ प्लस आया। ठीक है, तो 9/4, 9/4 क्या है, अंश और हर दोनों रूप में आ गया, इसलिए ये परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। अब प्रश्न नंबर 2 का दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि -1 और -2/3, तो ये तो -1 हो जाएगा, और है तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है जोड़ने को, जोड़कर बताइए, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, ठीक है, -2/3, ठीक है। तो अब वैसे ही कर लेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का अंश में गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ -3 आ गया, और अब फिर यहाँ 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो जब 1 आएगा तो 1 का यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, तो माइनस यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, और माइनस की ही साइन आएगी, -5/3। तो एक बार गुणा और जोड़ का एक बार और प्लस माइनस का देख लेते हैं। तो गुणा में क्या होता है, पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार यहाँ भी रिवीजन कर लेते हैं। गुणा में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, -2 का 1 में गुणा हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे 1 माइनस होगा, जैसे 4 × 3 है, तो 1 माइनस है दोनों में, गुणा में, जोड़ में नहीं, तो ये -12 हो जाएगा, ठीक है। अब -4 गुणे -3 है, तो 2 माइनस होगा ना गुणा में, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जोड़ में अलग है, जोड़ का भी बता देती हूँ। जोड़ में अब यहाँ पे गुणा किए, -1 का 3 में, तो -3 आ गया, ठीक है। यहाँ भी गुणा किए -2 का 1 में, तो -2 आया। लेकिन यहाँ पे जोड़ रहे हैं, -3 और -2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ प्लस आएगा। यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजिंग होती है कि यहाँ तो प्लस आया नहीं और यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये बेटा गुणा हो रहा है, ठीक है। तो -3 और माइनस जोड़ में क्या होगा कि -3 और -2 है ना, तो ये -5 हो जाएगा। एक ही तरह की साइन जुड़ जाती है, उसी की साइन आती है। जैसे +3 और +2 क्या हो जाएगा, +5 होता है। प्लस की साइन दिखाते नहीं है, ये तो पहले से ही प्लस है। प्लस और प्लस जुड़ गया और प्लस की साइन आई, उसी तरह माइनस और माइनस जुड़ जाता है और माइनस की साइन आती है, ठीक है। 3 -2 हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 2 तरह की साइन हो गई तो घट जाएगा, और जिसकी साइन बड़ी होगी उसी की आएगी। 3 में से 2 गया 1, किसकी साइन बड़ी है, प्लस की, प्लस लिखते नहीं है तो +1 हो जाएगा। यही अगर ऐसे है -3 + 2 है, तो यहाँ किसकी साइन बड़ी है, माइनस की, तो यहाँ भी घटेगा। 3 में से 2 गया 1, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस की साइन बड़ी है। तो यही 2 चीजें समझना है, एक ये और यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए माइनस और माइनस जुड़ गया और माइनस की साइन आ गई, तो -5/2। -5/2 क्या है, अंश और हर दोनों रूप में है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। अब प्रश्न नंबर 3 करेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जो जहाँ पे जिनको सुविधा नहीं है ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो घर बैठे ऑनलाइन आराम से ट्यूशन पढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जहाँ समझना है, जहाँ डाउट हो, वहाँ पे कमेंट करना, दोबारा जो है कि मैं उसे डाउट क्लियर कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।